Hello everyone, welcome to MM Learning Pathshala. I'm your mentor Aarti and today we are going to discuss part 4 of our one word substitution series. And before starting the video, I would like to tell you अगर आप मेरे one word substitution के part 1, part 2, part 3 नहीं देखे हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. You can go and check it out. And हाँ, one more thing. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज go and subscribe my channel and press the bell icon so that you guys will get the notification of my upcoming videos. And without any delay, let's get started. Our first question is a formal agreement between two or more nations or peoples. Question क्या पूछ रहा है? जो एक formal agreement होता है दो या दो से अधिक देशों के बीच में या लोगों के बीच में, what you can say it in one word. Our options are pact, concord, bond, charter. तो पैक्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप इसका लिटरल हिंदी मतलब देखो तो यू कैन से संधि. ठीक है. यू कैन से कि जब दो या दो से अधिक जो समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, कंट्रीज होती है या जो पीपल होते हैं उनके बीच का जो एक उनके बीच में जो फॉर्मल एग्रीमेंट होता है ना, दैट इज नोन एज पैक्ट. You can write it as a formal agreement between two or more people, groups or countries. And इसके सिनोनिम में you can write pact को alliance, क्या लिख सकते हो? Alliance, treaty, और आप treaty भी इसका लिख सकते हो, इसका एक सिनोनिम treaty. ठीक है. यहाँ पे मैं इसके दो सिनोनिम बता रही हूँ. जैसे कि पहले भी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रीवियस वीडियो जा चुकी है उसमें भी मैं सारे ऑप्शंस के एक दो सिनोनिम बताई हूँ. एंड एज आई टोल्ड यू कि सिनोनिम एंटोनिम की मैं एक सेपरेट सीरीज लेकर आऊंगी जिसमें कि एसएससी के द्वारा पूछे गए लास्ट 10 इयर्स के सारे सिनोनिम एंटोनिम जिसमें इंक्लूड होंगे. ठीक है. तो जिन एस्पायरेंट्स ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गाइज विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज. एंड वन मोर थिंग, जिन लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ. नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? कॉन्कर्ड. कॉन्कर्ड को ना आप ऐसे समझो, यू कैन से कि जो कंट्रीज होती है ना, कंट्रीज के बीच में या लोगों के बीच में जो शांति और सामंजस्य होता है ना, दैट इज नोन एज कॉन्कर्ड. यू कैन से एग्रीमेंट एंड पीस बिटवीन कंट्रीज एंड पीपल. एंड इसका सिनोनिम यू कैन राइट, इस वर्ड से आप लोग फेमिलियर होंगे, हार्मनी. हार्मनी. ठीक है. और इसके लिए एक और सिनोनिम आप लिख सकते हो, कॉन्सेंसस. कॉन्सेंसस. ठीक है. कॉन्सेंसस. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? बॉन्ड. बॉन्ड का क्या मतलब होता है? बॉन्ड को यू कैन से अ रिटन एग्रीमेंट और प्रॉमिस. क्या बोल सकते हो? अ रिटन एग्रीमेंट और प्रॉमिस. ठीक. अच्छा, बॉन्ड का ना एक और मतलब आप कह सकते हो, एक जो क्लोज कनेक्शन होता है ना, जो कि दो या मतलब दो लोगों को कनेक्ट करता है, दो या दो से ज्यादा लोगों को, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड. जैसे आप कहते हो ना सिस्टर्स बॉन्ड, है ना. तो ये क्या होता है? क्लोज कनेक्शन होता है जो दो या दो से ज्यादा लोगों को क्या करता है? कनेक्ट करता है. तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? बॉन्ड का एक और मतलब अ रिटन एग्रीमेंट और प्रॉमिस. अच्छा, बॉन्ड के लिए ना आप सिनोनिम क्या यूज कर सकते हो? जैसे मैंने यहाँ पे बताया अ रिटन एग्रीमेंट और प्रॉमिस. इस संदर्भ में आप क्या लिख सकते हो? गारंटी, अश्योरेंस, प्लेज, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो. यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अश्योरेंस. एंड और क्या मैंने अभी बताया था? अश्योरेंस हो गया, गारंटी हो गया, प्लेज हो गया. ठीक है. ये सारे क्या हो गए? बॉन्ड के सिनोनिम हो गए. किस संदर्भ में? अ रिटन एग्रीमेंट और प्रॉमिस, इससे रिलेटेड. नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? चार्टर. चार्टर को आप ऐसे समझो, जैसे कोई भी गवर्नमेंट होता है या फिर रूलर, उसके द्वारा कोई एक फॉर्मल स्टेटमेंट इशू किया जाता है या फिर उसके द्वारा जो एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, या आप कह लो कि अ फॉर्मल स्टेटमेंट बाय गवर्नमेंट और रूलर. ठीक है. जिसमें कि क्या जो कि जिसमें क्या लिखा होता है कि जो भी कोई ग्रुप अगर ऑर्गेनाइज होता है ना किसी स्पेशल पर्पस के लिए, तो उसके सारे राइट्स उसके अंदर लिखे होते हैं. ठीक है. इसे आप विशेषाधिकार भी कह सकते हो. तो यू कैन से अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ sovereign or a state outlining the conditions under which a corporation, colony, city or other corporate body is organized. ठीक है. एंड डिफाइनिंग, और उसके क्या डिफाइन करता है? राइट्स को और प्रिविलेजेस को, अधिकारों को. ठीक है. और चार्टर के लिए ना अगर आपको लिखना है इसका सिनोनिम, यू कैन से प्रेरोगेटिव.
प्रेरोगेटिव। और आप क्या लिख सकते हो? ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन। ठीक है? So, our correct option for the question, a formal agreement between two or more nations or peoples is fact. Option number A. Our next question is willing to take risk and try new ideas. Our options are resolute, desperate, adventurous, mythical. तो resolute का मतलब क्या होता है? resolute का अगर आप हिंदी में literal मतलब देखो तो you can say दृढ़ निश्चयी. You can write it as admirably purposeful, determined and unwavering. अच्छा unwavering का मतलब ना जिन लोगों को नहीं पता बता दे रही हूँ अटल होता है. ठीक है? तो resolute को अगर आप simple word में लिखना चाहो तो you can say having or showing great determination. Having or showing great determination. ठीक है? और हिंदी मतलब मैंने इसका क्या बताया है? दृढ़ निश्चयी. ठीक? तो resolute के लिए अच्छा अगर आप सिनोनिम लिखना चाहो तो you can write obstinate. क्या लिख सकते हो? obstinate. और आप इसके लिए adamant ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है? नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? desperate. desperate का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के लिए डिजायर होना. ठीक है? इच्छा इच्छा होना, बहुत ज्यादा इच्छा होना. having a great need or desire for something. इसके लिए आप जो सिनोनिम है इसका यू कैन राइट yearning. क्या लिख सकते हो? yearning. एंड यू कैन ऑल्सो राइट eager. ठीक है? नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? एडवेंचरस. एडवेंचर का मतलब क्या होता है? साहस होता है ना, तो एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी. ये आप ऐसे मतलब ऐसे लोगों के लिए यूज करते हो जिनको ये क्या होता है रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है या नए नए आइडियाज को ट्राई करना या नई 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 चीजों का एक्सपीरियंस करना. तो इन लोगों को बहुत पसंद होता है. ऐसे लोगों के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो? एडवेंचरस. विलिंग टू टेक रिस्क और टू ट्राई आउट न्यू मेथड्स आइडियाज और एक्सपीरियंसेस. ठीक है? अच्छा इसके लिए ना आप जो लिख सकते हो इसका सिनोनिम यू कैन राइट वेंचरसम. वेंचरसम. और आप लिख सकते हो ऑडेसियस. क्या लिख सकते हो? ऑडेसियस. अच्छा डेयर डेविल का नाम सुना है ना? तो एडवेंचरस को आप डेयर डेविल भी बोल सकते हो. ठीक? माइथिकल. माइथिकल का क्या मतलब हो जाता है? जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही ना करता हो. ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक या ऐसी कोई चीज जो रियलिटी में एग्जिस्ट ना करता हो, जो सिर्फ एग्जिस्ट क्या चीज में करता हो? इमेजिनेशन में. जैसे लोक कथाएं होती है ना, काल्पनिक कथाएं. ऐसा कोई कैरेक्टर जो कि सिर्फ अ, वहीं तक सीमित है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, कहानी तक ही सीमित होती है. अकरिंग इन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिथ्स और फॉकटेल्स. अच्छा इसके लिए ना आप सिनोनिम लिख सकते हो फेबल्ड. क्या लिख सकते हो? फेबल्ड. और आप लिख सकते हो फिसिटियस. फिसिटियस. ठीक है? फिसिटियस. और आप इमेजिनरी भी बोल सकते हो. तो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज इज ऑप्शन नंबर सी एडवेंचरस. Our next question is forsaken or neglected child who has no home and spends most of his or her time on the streets. ऐसा कोई बच्चा जिसका कि अपना घर नहीं है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे बिताता हो? अपने स्ट्रीट पे. मतलब ऐसा बच्चा जिसका परित्याग कर दिया गया हो, अपना घर ना हो और ज्यादा से ज्यादा समय वो अपना स्ट्रीट पे बिताता हो. इसे आप वन वर्ड में क्या बोलोगे? आवर ऑप्शंस आर वेव, फ्यूजिटिव, वल्नरेबल, मिसक्रेंट. अवर फर्स्ट ऑप्शन इज वेव. तो वेव का मतलब ना, वेव जो वर्ड है इसको आप किसके रिस्पेक्ट में यूज कर सकते हो? आप किसी एनिमल के रिस्पेक्ट में भी और किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में भी. होमलेस चाइल्ड आप कह सकते हो, मतलब ऐसा कोई बच्चा जिसका कि अपना घर ना हो, है ना? या फिर ऐसा कोई पशु जिसका घर ना हो. होमलेस चाइल्ड और होमलेस एनिमल. ठीक? तो वेव को यू कैन राइट अ चाइल्ड और एनिमल विदाउट अ होम और एनफ फूड एंड केयर, यूजुअली थिन एंड डर्टी इन अपीयरेंस. अच्छा वेव के लिए ना सिनोनिम मैं बता रही हूँ. ऐसे तो वेव के लिए आप एक ऑर्फन जो बहुत कॉमनली यूज होता है ऑर्फन वो भी यूज कर सकते हो. एक वर्ड है फाउंडलिंग. फाउंडलिंग. ठीक है? ये यूज करोगे आप फाउंडलिंग. अच्छा एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो स्ट्रीट अर्चिन. स्ट्रीट अर्चिन का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी मतलब देखो तो आप इसका होता है लावारिस. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फ्यूजिटिव.
फ्यूजिटिव का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो पुलिस से या तो छिपता है या तो भागता है, ठीक है? या तो फिर ऐसा कोई सिचुएशन है जिससे कि वो भाग रहा हो, तो उसे क्या बोला जाएगा? फ्यूजिटिव। हिंदी में इसे कहेंगे भगोड़ा। You can write a person who is running away or hiding from the police or a dangerous situation. Fugitive के लिए आप अगर यहाँ पे सिनोनिम लिखना चाहो, you can write absconder, absconder और आप क्या लिख सकते हो? Deserter, ठीक है? Deserter. Our next option is vulnerable. Vulnerable का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई पर्सन जो कि क्या है कि बहुत ज़्यादा जिसे बहुत आसानी से, ठीक है? आप हर्ट कर सकते हो, है ना? और जो बहुत फिज़िकली और इमोशनली जो बहुत वीक है, आप कहते हो ना बहुत नाज़ुक है ना? तो उसे आप ईज़िली आप फिज़िकली और मेंटली आप क्या कर सकते हो? हर्ट कर सकते हो। तो दैट इज़ वल्नरेबल। इस टाइप के इंसान के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? वल्नरेबल और आप इसे कहते हो ना सेंसिटिव पर्सन है वो, है ना? तो यू कैन राइट वल्नरेबल एज़ एबल टू बी ईज़िली हर्ट, इन्फ्लुएंस्ड और अटैक्ड एंड इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे सिनोनिम? सेंसिटिव। क्या लिखोगे? सेंसिटिव और क्या लिखोगे इसके लिए आप? ससेप्टेबल, 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 ठीक है? Our next option is miscreant. Miscreant का क्या मतलब होता है? अगर लिटरल हिंदी मतलब देखो तो यू कैन से अपराधी और बदमाश। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो बहुत टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करता हो या कोई इलीगल एक्टिविटी में वो इंडल्ज हो, ठीक है? या तो फिर कोई क्राइम किया हो, तो ऐसे इंसान के लिए क्या आप वर्ड यूज़ करोगे? मिसक्रेंट। यू कैन से अ पर्सन हू कॉजेस ट्रबल और डज़ समथिंग रॉन्ग और इल्लीगल। एंड इसके लिए आपको अगर यूज़ करना है सिनोनिम तो यू कैन राइट ऑफेंडर, offender and delinquent, delinquent. ठीक है? So our correct option for the question forsaken or neglected child who has no home and spends most of his or her time on the street is option number A, waif. Our next question is capable of being bent or pulled into different shapes. Our options are lissom, lithe, willowy, ductile. तो लिसम का मतलब क्या होता है? अगर इसका आप लिटरल हिंदी मतलब देखो यू कैन से लचीला। और ये किसी पर्सन के बॉडी के रिस्पेक्ट में आप यूज करते हो। ऐसा किसी का शरीर जो कि क्या हो? पतला हो और स्मूथली मूव करता हो, ठीक है? यू कैन से अट्रैक्टिवली थिन एंड एबल टू मूव क्विकली एंड स्मूथली एंड इसके लिए सिनोनिम यू कैन राइट सप्पल, क्या लिखोगे? सप्पल, ग्रेसफुल। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट का मतलब फुर्तीला होता है। लिसम एंड लाइट ना एक दूसरे के सिनोनिम है। ये भी किसी पर्सन के बॉडी के रिस्पेक्ट पे यूज किया जाता है ये वर्ड लाइट। ऐसा किसी का शरीर जो कि क्या करता हो? एलिगेंटली मूव करता हो और वो इजिली क्या हो जाता हो? बेंड हो जाता हो। यू कैन राइट having a body that moves and bends easily and elegantly एंड इसके लिए यू कैन राइट सिनोनिम एजिल, क्या लिख सकते हो? agile and pliable, pliable, ठीक है? नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है विलोई। विलोई का ना आप ऐसे समझो किसी पर्सन के लिए ये यूज होता है जो कि कैसा हो? लंबा हो, पतला हो, ग्रेसफुल हो, ठीक? और स्पेशली ये किसके लिए यूज किया जाता है? वेमेन के लिए जो पतली और थोड़ी ग्रेसफुल हो। और यू कैन राइट ऑफ अ पर्सन टॉल थिन एंड ग्रेसफुल। इसके लिए आप सिनोनिम लिखोगे स्लेंडर, क्या लिख सकते हो? स्लेंडर, स्वेल्ट, स्वेल्ट, ठीक है? हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डक्टाइल। डक्टाइल तो सभी लोगों को पता होगा, केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है। डक्टाइल का मतलब होता है कि ऐसा कोई मेटल मेटल के रिस्पेक्ट में अगर आप यूज़ करते हो, ऐसा कोई मेटल जो कि क्या हो सके जिसको कि मोड़ना आसान हो, ठीक है? जिसको आकार देना या मोड़ना या खींचना आसान हो और वो खींचा जा सके बिना उसके टफनेस को लूज़ किए। ठीक है? You can write able to be deformed without losing toughness एंड इसके लिए आप सिनोनिम क्या यूज कर सकते हो? टेंसाइल, टेंसाइल, ट्रैक्टाइल। So our correct option for the question capable of being bent or pulled into different shapes.
is option number D, ductile. Our next question is gradual recovery of health and strength. Our options are पोटेंसी, रेजुविनेशन, कॉन्वलेसेंस एंड बेनिफेक्शन। तो पोटेंसी का मतलब क्या होगा? अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो हेल्थ और स्ट्रेंथ में जो धीरे धीरे सुधार आता है, ग्रेजुअल रिकवरी होती है, व्हाट यू कैन से इट इन वन वर्ड। तो पोटेंसी का मतलब होता है शक्ति। ठीक है, शक्ति। यू कैन से शक्ति आप कह लो, बल कह लो। यू कैन राइट द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। तो इसके लिए जो आप यूज करते हो सिनोनिम, यू कैन राइट माइटीनेस। माइटीनेस, अच्छा माइटी राजू बहुत लोगों ने देखा होगा ना, माइटी राजू। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाता है? शक्ति। और इसके लिए आप क्या यूज करते हो? माइटीनेस एंड विगर। स्ट्रेंथ भी आप बोल सकते हो। रेजुविनेशन, रेजुविनेशन का मतलब क्या हो जाता है? जैसे ये एक प्रोसेस है जिससे कि आप क्या फील करते हो, आपके जैसे कभी पार्लर जाते हो तो कहते हैं ना आपकी स्किन रेजुविनेट हो जाएगी, या कोई भी अगर ब्यूटी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट होता है उसमें भी कहता है कि रेजुविनेट योर स्किन। मतलब क्या कि उससे आपकी स्किन जो है, आप जो है बेटर फील करोगे और यंग आपका लुक होगा। जो अभी लुक है उससे आप और यंग दिखोगे, है ना? तो रेजुविनेशन एक काइंड ऑफ प्रोसेस है, the active process of making someone look or feel young and energetic again। ठीक है। अच्छा, रेजुविनेशन का ना एक और मतलब होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम है, उसको क्या करना और इफेक्टिव बनाना। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा वो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई सिस्टम है वो और क्या हो सके, इफेक्टिव बन सके। कैसे भाई? नए नए आइडियाज को, नए नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस करके। तो रेजुविनेशन के लिए यू कैन राइट सिनोनिम। आप क्या लिख सकते हो? रिवाइवल, रिवाइवल, ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कॉन्वलेसेंस। कॉन्वलेसेंस का मतलब होता है अगर किसी को चोट लग जाता है या बीमार हो जाते हैं, तो उस चोट से या उस बीमारी से धीरे धीरे उबरना, मतलब उनका जो वो स्ट्रेंथ है और जो उनका वो हेल्थ है, वो उसका क्या होना? ग्रेजुअल रिकवरी होना। यू कैन राइट द ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस और इंजरी। एंड इसके लिए आप क्या सिनोनिम यूज करते हो? रिक्यूपरेशन। क्या यूज करते हो इसके लिए? सिनोनिम। तो कॉन्वलेसेंस का मतलब समझा आप लोगों ने? इसके लिए सिनोनिम है रिक्यूपरेशन, रिकवरी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन का क्या मतलब होता है? आप इसे सिंपल मतलब में समझो तो दान और डोनेशन, और आप गिफ्ट कह सकते हो। द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग सच एज मनी टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और पर्सन। जैसे आप किसी कभी किसी को देते हो ना, पैसे वैसे देते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप डोनेट करते हो और किसी व्यक्ति को देते हो। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे? बेनिफेक्शन। और इसे हिंदी में क्या मैंने बताया? दान। और आप डोनेशन और गिफ्ट भी बोल सकते हो। तो इसके लिए जो आप सिनोनिम यूज करते हो, यू कैन राइट एंस, charity. So our correct option for the question gradual recovery of health and strength is option number C, convalescence. Our next question is a person who gives help and sympathy to people who need it. Our options are moralist, pardoner, Samaritan, preacher. तो इससे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऐसा कोई व्यक्ति जो कि नीडी पर्सन्स की, अगर आप सिंपल मतलब में समझो तो जो नीडी पर्सन्स की हेल्प करे, उनके लिए जिनको सिंपथी हो। ठीक है। तो मोरलिस्ट का क्या मतलब होता है? मोरलिस्ट को आप ऐसे समझो, अगर इसका लिटरल हिंदी मतलब देखो तो नैतिकतावादी होता है। एंड यू कैन से जो कि मोरालिटी को प्रमोट करता हो, है ना? तो यू कैन से a person who teaches or promotes morality, जो सिखाता हो या प्रमोट करता हो मोरालिटी को। एंड इसके लिए आपको अगर सिनोनिम लिखना है, यू कैन राइट प्रिंसिपल्ड। क्या लिखोगे? प्रिंसिपल्ड, प्यूरिटन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पार्टनर। पार्टनर का मतलब क्या होता है? क्षमा करने वाला, जो कि किसी अपराध को, किसी मिस्टेक्स को, गलती को क्षमा कर दे। A person who pardons or forgives or excuses a fault or offense। एंड इसके लिए आप लिख सकते हो एक्सक्यूजर, एक्सक्यूजर। और क्या आप लिख सकते हो? फॉरगिवर, क्षमा करने वाला, फॉरगिवर। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है समैरिटन। समैरिटन का क्या मतलब होता है?
ऐसा कोई पर्सन जो नीडी पर्सन्स हैं उनकी हेल्प करे। समवन हु गिव्स हेल्प टू पीपल हु नीड इट। एंड इसके लिए यू कैन राइट सिनोनिम मैग्नानिमस। मैग्नानिमस। और आप क्या लिख सकते हो इसके लिए? एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है प्रीचर। प्रीचर का क्या मतलब होता है? प्रीचर को आप ऐसे समझो, उपदेशक। जो उपदेशक होते हैं ना, उसे इंग्लिश में प्रीचर कहा जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्या करे, रिलीजियस स्पीच देता हो, जो उपदेश देता हो, ठीक है। अ पर्सन हु गिव्स रिलीजियस स्पीच और sermons। sermons का मतलब क्या होता है? उपदेश। तो इसके लिए अगर आपको सिनोनिम लिखना है, यू कैन राइट clergyman। clergyman and person। So our correct option for the question, a person who gives help and sympathy to people who need it, is option number C, Samaritan. Our next question is a large cage, building or enclosure to keep birds। ऐसा कोई बड़ा सा पिंजरा या फिर बिल्डिंग या ऐसा कोई इंक्लोजर जहाँ पे कि चिड़िया को रखा जाता हो। Our options are apiary, burrow, aviary, dormitory। ठीक है। तो अपियरी का मतलब क्या होता है? जैसे जहाँ पे कि मधुमक्खियों को क्या किया जाता हो, पाला जाता हो, जहाँ पे उनको रखा जाता हो। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। बरो, बरो का मतलब क्या हो जाता है? जैसे खरगोश हो गया या लोमड़ी हो गया ना, इसका जो बिल होता है दैट इज बरो। और इसे आप ऐसे समझो कि जैसे कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो जमीन में क्या करते हैं, खुदाई कर देते हैं, जहाँ पे कि वो क्या करते हैं, अपना वो स्थान बनाते हैं रहने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसमें कौन कौन शामिल हो गया, जैसे अभी मैंने बताया, खरगोश हो गए, लोमड़ी हो गया, ये सारा। तो इसे क्या कहा जाएगा? ऐसे होल को burrow। You can say a hole or excavation in the ground made by an animal such as a rabbit for shelter and habitation। एंड इसके लिए आप इसे कह सकते हो लेयर, कह सकते हो इसके सिनोनिम के रूप में आप लिख सकते हो लेयर, देन ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। एवियरी, एवियरी का मतलब क्या होता है? चिड़िया खाना, है ना, जहाँ पे कि चिड़िया को रखा जाता हो। जैसे कि जू वगैरह होता है ना, उसमें एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है चिड़िया के लिए, या फिर एक बर्ड सेंचुरी होता है, ये सब जगह होता है ना जहाँ पे चिड़िया को, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स को रखा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? एवियरी। यू कैन से अ लार्ज केज और एरिया इन विच बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है। डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई बड़ा सा रूम जिसमें कि क्या हो, बहुत सारे बेड्स हों। और ये स्पेशली कहाँ पे होता है? जैसे कॉलेज वगैरह हो गया या बोर्डिंग स्कूल हो गया, वहां पे एक ही रूम में बहुत सारे बेड्स होते हैं ना, तो उसे क्या कहा जाएगा? डोमेट्री। अ लार्ज रूम कंटेनिंग मेनी बेड्स। एंड इसके लिए आप सिनोनिम लिख सकते हो डॉम। क्या लिख सकते हो? डॉम। और लिख सकते हो बोर्डिंग हाउस। क्या लिख सकते हो? बोर्डिंग हाउस। So our correct option for the question, a large cage, building or enclosure to keep birds, उसे क्या कहा जाएगा? Aviary। Option number C। Our next question is a believer of fate। ऐसा कोई व्यक्ति जो फेट पे भरोसा करता हो, जो भाग्य पे भरोसा करता हो। Our options are fatalist, socialist, catalyst, minimalist। फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ये लगता है कि वो अपनी डेस्टिनी खुद से नहीं चेंज कर सकता है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, है ना। तो यू कैन से someone who submits to the belief that he or she is powerless to change his or her destiny। एंड फेटलिस्ट के लिए यू कैन राइट सिनोनिम प्रेडिस्टिनेरियन। क्या लिख सकते हो? प्रेडिस्टिनेरियन। और इसके लिए और आप क्या लिख सकते हो? एक फॉर्च्यून वर्ड सुना है ना, उसी से आप लिख सकते हो फॉर्च्यूटिस्ट। फॉर्च्यूटिस्ट, ठीक है, यहाँ पे फॉर्च्यूटिस्ट। तो ये हो गया फैटलिस्ट। कुछ लोग होते हैं जो भाग्य पे भरोसा करते हैं, कुछ लोग अपने कर्म पे भरोसा करते हैं। तो जो भाग्य पे भरोसा करते हैं उसे क्या कहा जाएगा? फैटलिस्ट। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। ऐसे ऐसा बिलीफ जिस मतलब ऐसा सेट ऑफ बिलीफ जिसमें कि ये सोचा जाता है कि सारे जो लोग हैं वो क्या है? इक्वल है। और जो जैसे देश का जो भी पैसा है वो सबके बीच क्या होना चाहिए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा सोचा जाता है। इस विचारधारा के अंदर ऐसा सोचा जाता है, समाजवादी समाजवादी के अंदर जो समाजवादी विचारधारा होती है। The Sato believes that states that all peoples are equal and should share equally in a country's money or the political system based on this belief। ठीक है।
एंड नेक्स्ट हमारा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का अगर आप लिटरल हिंदी मतलब देखो तो यू कैन से उत्प्रेरक। जैसे कि ऐसा कोई चीज़ या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्या कर सके, चेंज ला सके, जिसकी वजह से चेंज हो सके, चेंज लाने में जो सक्षम हो। अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज चेंज। अच्छा केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना कैटलिस्ट, जो कि रिएक्शन को क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। उसे भी क्या कहा जाएगा? कैटलिस्ट कहा जाता है ना? तो कैटलिस्ट को आप ऐसे समझो उत्प्रेरक, और यू कैन से कि ऐसा कोई इंसान, व्यक्ति या ऐसी कोई चीज़ जो कि क्या कर सके, चेंज ला सके। इसके लिए आप जो सिनोनिम यूज़ कर सकते हो, यू कैन राइट स्टिम्युलेंट, 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 ठीक है? नेक्स्ट हमारा है मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट का मतलब होता है मिनी से आप समझो इसे बहुत थोड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में क्या करता हो, पार्टिसिपेट ना करता हो, मिनिमम से मिनिमम पार्टिसिपेशन रखता हो, जिसका पार्टिसिपेशन होता हो किसी भी एक्टिविटी में, ठीक है? तो इसे आप क्या कहोगे, मिनिमलिस्ट। समवन हू टेक्स एज़ लिटिल एक्शन और शोज़ एज़ लिटिल इन्वॉल्वमेंट इन अ सिचुएशन एज़ पॉसिबल। इसके लिए आप जो सिनोनिम यूज़ करते हो, यू कैन राइट मॉडेस्ट, मॉडेस्ट, और क्या यूज़ कर सकते हो, मेगर, मीगर। So our correct option for the question a believer of fate is fatalist. Our next question is person who betrays his own country. ऐसा कोई व्यक्ति जो खुद के कंट्री को क्या करता हो, खुद के देश को मतलब धोखा देता हो, ठीक है, अपनी कंट्री को। Our options are icon, traitor, musket, paragon. तो आइकन का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई आइकन को आप ऐसे समझो, ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई चीज जो कि किसी चीज का क्या माना जाता हो, सिंबल माना जाता हो, उसे ही आइकन कहा जाता है। अ पर्सन और थिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ समथिंग। एंड इसके लिए सिनोनिम तो बहुत इजी है इसका, लिखूं ना लिखूं आप लोग समझ ही जाओगे, साइन और सिंबल यू कैन से, ठीक है। ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने ही कंट्री को या अपने फ्रेंड्स को क्या करे, बिट्रे करे, धोखा दे। यू कैन राइट अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल टू हिज और हर कंट्री, फ्रेंड्स, ठीक है। एंड इसके लिए आप लिख सकते हो बैक स्टैबर, बिट्रेयर, क्या क्या लिख सकते हो, बिट्रे करता है ना, बिट्रेयर, बिट्रेयर, और यू कैन राइट बैक स्टैबर, बैक स्टैबर। मस्कत, मस्कत का क्या मतलब होता है? मस्कत को आप ऐसे समझो, कोई भी एनिमल, पर्सन या कोई भी चीज़ जो कि किसी ग्रुप के द्वारा क्या किया जाता हो, उसे अपना एक सिंबल के रूप में अपनाया जाता हो, क्योंकि और ऐसा माना जाता हो कि वो जो सिंबल है उनके लिए क्या है, लकी है, वो उनके लिए लकी चार्म है, ठीक है? यू कैन राइट एन एनिमल, पर्सन और थिंग एडॉप्टेड बाय अ ग्रुप एज़ इट्स रिप्रेजेंटेटिव सिंबल। उनका वो रिप्रेजेंटेटिव सिंबल होता है उस ग्रुप का, एंड सपोज्ड टू ब्रिंग गुड लक, ठीक है? मस्कट को यू कैन राइट मस्कट को आप एम्ब्लेम भी बोल सकते हो। पैरागन, पैरागन का मतलब होता है, इसे आप ऐसे समझो कि बहुत ही ज़्यादा जो क्या हो, अच्छा हो, अति उत्तम आप कह सकते हो। या आप इसे कह सकते हो, इसका एक और मतलब में आप कह सकते हो कि आदर्श, मिसाल, ऐसा कुछ, ठीक है? पैरागन। तो यू कैन से कि पैरागन को अ मॉडल ऑफ एक्सीलेंस और परफेक्शन। इसके लिए जो आप यूज़ करते हो सिनोनिम, यू कैन राइट एपिटोम, एग्ज़ाम्पलर। So our correct option for the question a person who betrays his own country, उसे क्या बोलोगे आप, traitor, option number B. Our next question is the study of evolution of mankind. जो mankind का जो evolution है, इसके study को आप क्या बोलोगे? Our options are psychology, anthropology, biology and anthology. तो psychology का मतलब क्या होता है? अगर literal मतलब देखो तो मनोविज्ञान, जो human non human है उनके जो बिहेवियर की जो स्टडी होती है, उनके माइंड की जो स्टडी होती है, उसे क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज में। जो वन शायद वन जो पार्ट आया था ना, पार्ट वन, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके प्लीज उसे एक बार देखें। बहुत आपके लिए वो हेल्पफुल होगा एग्जाम पर्पज से, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग जैसे कि जो मानव है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका ओरिजिन, उनका क्या फिजियोलॉजिकल, क्या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, इन सब का उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब की स्टडी करते हैं।
तो एंथ्रोपोलॉजी का द स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस, इट्स कल्चर एंड सोसाइटी एंड इट्स फिजिकल डेवलपमेंट। तो आप इसे ये भी कह सकते हो द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। यू कैन से द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी को ना आप हिंदी में ये कह सकते हो जैसे कि किसी भी चीज का कंपाइलेशन, जो भी कोई लिटरली पीसेस वगैरह हैं, इन सब चीज़ों का क्या हो जाता है, ये कंपाइलेशन। ठीक है? यू कैन से अ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड लिटरली पीसेस और पैसेजेस और वर्क्स ऑफ आर्ट और म्यूजिक। आर्ट और म्यूजिक का जो एक कलेक्शन होता है उनके पीसेस, उनके पैसेजेज का या उनके कामों का, उसे क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। इसे आप कंपाइलेशन, कंपेंडियम ये सब भी बोल सकते हो। So our correct option for the question, the study of evolution of mankind is anthropology. Option number B. Our next question is child bereaved of one or both the parents. ऐसा बच्चा जिसके पास माँ बाप जो है दोनों में से कोई एक ना हो या दोनों ही ना हो, उसे one word में what you can say. Our options are orphan, loud, destitute and desolate. Orphan का मतलब क्या होता है? अनाथ होता है। ऐसा बच्चा जिसके पास क्या हो, जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी हो या दोनों में से किसी एक की डेथ हो चुकी हो। ठीक। लाउड, लाउड का क्या मतलब होता है? लाउड को आप ये समझो, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्या है बहुत ही स्टूपिड वे में बिहेव करता हो, जो बहुत रूड हो, जो ऑकवर्ड हो। ठीक है? यू कैन से अ स्टूपिड, रूड और ऑकवर्ड पर्सन। लाउड के लिए आप सिनोनिम लिख सकते हो बम्पकीन। क्या लिख सकते हो? बम्पकीन। और क्या लिख सकते हो इसके लिए? स्लोब, स्लोब। ठीक है। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? बेसहारा, जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, पैसे ना हो। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? डेस्टिट्यूट। यू कैन से विदाउट मनी, फूड, अ होम और पोजेशन। तो इसके लिए जो आप यूज कर सकते हो, पेनीलेस, एक जो सिनोनिम के रूप में आप यूज कर सकते हो, पेनीलेस, पेनीलेस। और क्या यूज कर सकते हो? इंडिजेंट, इंडिजेंट। और आप पुअर भी बोल सकते हो, नीडी बोल सकते हो। ठीक है। डिसोलेट, डिसोलेट का मतलब क्या हो जाता है? किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में ये वर्ड भी यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है उदास और निराश, है ना? और इसका मतलब जो कि बहुत ही अनहैप्पी हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही उदास हो, बहुत निराश हो, बहुत अनहैप्पी टाइप का हो। यू कैन से लोनली, वेरी अनहैप्पी एंड विदाउट होप। एंड इसके लिए सिनोनिम जो आप यूज कर सकते हो, यू कैन राइट लोनसम। क्या लिख सकते हो? लोनसम, डिसकॉन्सोलेट। क्या लिख सकते हो? disconsolate. So our correct option for the question child bereaved of one or both the parents is option number A, orphan. Our next question is copying someone else's work and trying to submit as your own. किसी और के काम की कॉपी करके उसे खुद का काम बताकर सबमिट करना। ठीक। Our options are cynicism, altruism, hooliganism and plagiarism. तो cynicism का क्या मतलब होता है? cynicism को आप ऐसे समझो कि ये सोचना कि लोग हमेशा स्वार्थ के लिए काम करते हैं। Kind of belief that people always act selfishly. You can say. You can write the belief that people are only interested in themselves. मतलब सेल्फिश, एक काइंड ऑफ सेल्फिश, वो खुद के लिए ही वो सोचते हैं, खुद में इंटरेस्टेड होते हैं, दूसरे की भलाई के लिए वो कभी कुछ नहीं करते। वो कोई भी अगर काम करते हैं तो उसमें उनका स्वार्थ छिपा होता है एंड आर नॉट सिंसियर। इसके लिए यू कैन राइट सिनोनिम स्केप्टिसिज्म। क्या आप लिख सकते हो? स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म। ठीक है। और आप एक लिख सकते हो इनक्रेड्युलिटी, इनक्रेड्युलिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है? अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का क्या मतलब होता है? परोपकारिता, कि हमेशा दूसरों के बारे में, दूसरों की भलाई के बारे में, दूसरों की खुशी के बारे में क्या करना? सोचना। दैट इज अल्ट्रुइज्म। अनसेल्फिश कंसर्न फॉर अदर पीपल्स हैप्पीनेस एंड वेलफेयर। इसके लिए आप वर्ड यूज करते हो जेनरोसिटी। क्या यूज करते हो? जेनरोसिटी। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस। ठीक है। हॉलिगेनिज्म, हॉलिगेनिज्म का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्लेस पे क्या करना? गुंडागर्दी करना, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। ठीक है। गुंडागर्दी, आप उपद्रवी, ऐसा वर्ड कह सकते हो। हॉलिगेनिज्म को यू कैन राइट द बिहेवियर ऑफ अ वायलेंट पर्सन हु फाइट्स और कॉजेज डैमेज इन पब्लिक प्लेस।
ठीक है? आप उपद्रवी भी कह सकते हो या गुंडागर्दी पब्लिक प्लेस पे क्या करना, डैमेज क्रिएट करना या मतलब फाइट करना, दैट इज़ हूलिगेनिज़्म। इसे आप कह सकते हो एग्रो राउडीनेस, है ना? एग्रो राउडीनेस एंड ब्रीच ऑफ पीस भी आप कहते हो, है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लेज़ियरिज़्म। प्लेज़ियरिज़्म का क्या मतलब होता है? दूसरे के काम को चोरी करके उसे खुद का काम दिखाना। आप इसे अगर हिंदी मतलब देखो तो साहित्यिक चोर भी आप कहते हो, काव्य चोर कहते हो। यू कैन से द एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज़, वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंडिंग दैट दे आर योर ओन। इसके लिए आप लिख सकते हो piracy, and you can also write literary theft. Literary theft. ठीक है? So our correct option for the question copying someone else's work and trying to submit as your own is option number D, plagiarism. Our next question is गवर्नमेंट गवर्न्ड बाय वेल्दी। ऐसी सरकार जो किसके द्वारा चलाई जाती हो? धनिक लोगों के द्वारा, जो पैसे वाले हैं, ठीक है? आवर ऑप्शंस आर थियोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। तो थियोक्रेसी का क्या मतलब होता है? धर्मतंत्र। यू कैन से कि ऐसी कोई सरकार जो रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं, उनके द्वारा चलाई जाती हो। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एकतंत्र, ऐसी सरकार जहाँ पे कि जिसमें कि जो सारा पावर है वो किसी एक पर्सन के द्वारा एक पर्सन के पास है। You can say a system of government of a country in which one person has complete power. Democracy, लोकतंत्र जो हमारे देश में है ना? जैसे कि हमारे देश में क्या होती है, सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? जो लोग हैं वो इलेक्शन इलेक्शन होता है, सारे लोगों के द्वारा वो चुनी गई होती है, तो दैट इज़ डेमोक्रेसी। A system in which the government of a country is elected by the people. एंड प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र। ऐसा गवर्नमेंट जो किसके द्वारा गवर्न होता हो, जो रिचेस्ट पीपल है ना कंट्री के, उनके द्वारा। A system of government in which the richest people in a country rule or have power. So our correct option for the question government governed by wealthy is option number D, plutocracy. So today with this question I am ending my session. Rest we will discuss in our upcoming videos. And if you like the video, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you.